यूपी के रामपुर में पुलिस ने एक ऐसी वारदात का पर्दाफाश किया है जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है। जिस घटना को अब तक एक दर्दनाक सड़क हादसा माना जा रहा था, वह दरअसल एक खौफनाक साजिश और सुनियोजित हत्या निकली। महिला कांस्टेबल लता और उसके मासूम बेटे लड्डू की मौत की सच्चाई जानकर हर कोई स्तब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर आंगा रोड पर 25 फरवरी की रात हुई इस घटना में 23 वर्षीय महिला कांस्टेबल लता सिंह और उसके 2 साल के बेटे लड्डू की कार में जलकर मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा बताया गया था, जिसमें तेज रफ्तार डंपर की टक्कर के बाद कार में आग लगने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की, पूरी कहानी बदलती चली गई। तकनीकी साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सबको चौंका के रख दिया। जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पूरी तरह से रची गई साजिश थी। इस साजिश को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, बल्कि मृतका का पति दान सिंह और देवर रवि ही निकले। बताया गया कि पहले लता सिंह को नशे की गोलियां दी गईं ताकि वह बेहोश हो जाए। इसके बाद कार में पेट्रोल डालकर आग लगाने की योजना बनाई गई। हालांकि जब लता सिंह ने खुद को बचाने की कोशिश की तो कार में मौजूद हथौड़े से उस पर हमला कर दिया गया। इसके बाद घटना को हादसे का रूप देने के लिए कार को सड़क पर ले जाकर डंपर से टकराने की स्थिति बनाई गई। टक्कर के बाद आग भड़क उठी और मां बेटा कार में ही फंस गए। वहीं आरोपी पति और देवर खुद को भी हल्का झुलसाकर मौके से बाहर निकल आए ताकि उन पर शक ना हो। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पैसों का लालच था। महिला कांस्टेबल की मौत के बाद मिलने वाला बीमा और अन्य क्लेम की राशि पाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक पति दान सिंह, नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि देवर रवि और प्रदीप अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आपको पहले आरोपी पति ने हादसे के बाद क्या कुछ कहा था, वो सुनाते हैं। हम नैनीताल गए थे सुबह और फिर नैनीताल से वापसी में अपने घर आ रहे थे। तो यहाँ चाकू चौराहे एक गांव पड़ता है काशीपुर आंगा, वहीं एक पेट्रोल पंप, वहीं पेट्रोल पंप के निकट उधर से मैं आ रहा था। मुझे नींद का थोड़ा झटका आया तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी, उसने मेरी गाड़ी को साइड मारते हुए चली गई। फिर मेरी गाड़ी में आग लग गई जिसमें मैं कूद गया। पत्नी कूदने में थोड़ा समय लग गया पत्नी को। बेटा मेरा नहीं कूद पाया, वो मौके पे मृत हो गया। कौन कौन एक्सपायर हुए? मेरी पत्नी एक्सपायर हुई है, मेरा बेटा एक्सपायर हुआ। कहाँ के रहने वाला? मैं मिलक का रहने वाला हूँ, एक गांव पड़ता है बेहटरा। बच्चे की उम्र 2.5 साल थी। अच्छा, आपकी पत्नी की जॉब भी करती थी? हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थी। कहाँ पे थी? श्रावस्ती जिले में। इस पूरे मामले में रामपुर एसपी सोमेंद्र मीणा ने क्या कुछ जानकारी दी, उसे भी सुनिए। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यह दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह, जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी
प्रदीप और रवि वांछित है। इनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी ये भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक गहन जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए, जिसके बाद सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि मृतका को उसके पति दान सिंह और देवर रवि ने कार में पेट्रोल डालकर जलाया था। महिला को पहले नशे की गोलियां दी गई ताकि वह बाहर ना निकल सके, लेकिन वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गई। इसके बाद उस पर दोबारा हमला किया गया और हथौड़े से सिर पर वार किया गया। पूरी साजिश का मुख्य कारण आर्थिक लाभ था, क्योंकि मृतका पुलिस विभाग में कार्यरत थी और उसकी मौत के बाद आरोपियों को क्लेम के रूप में बड़ी रकम मिलने की उम्मीद थी। इस आपराधिक षड्यंत्र में रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान भी शामिल थे, जिनमें 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।